तो बच्चों, आज तिथि 20 जनवरी 2021, कार्यपत्रक 75, विषय हिंदी और हमारा उप विषय है आज का अपठित गद्यांश कक्षा 10 के लिए। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है बेटा कि जो हमें गद्यांश जो पैराग्राफ हमें पढ़ा नहीं है और हमसे वो हमें दिया जाता है हमारी परीक्षा में और उसके जो है हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और अब की बार का जो पैटर्न बदला है उसमें हम हमारे सामने जो प्रश्न दिए होंगे उसके लिए सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे और उसमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखते हैं बच्चों क्या है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार विकल्प चयन कीजिए। पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अ, असमानता में अखंडता है, विविधता में एकता। असमानता यानी कि समान ना होने के बावजूद हम अखंड हैं, मतलब अलग-अलग होने के बावजूद भी हमें कोई भी खंडित नहीं कर सकता। विविधता यानी कि विभिन्न प्रकार से वैरायटी में भी मतलब अलग-अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता की अवधारणा को अच्छे तरीके से साबित करता है। विविधता यानी कि विभिन्नता, अलग-अलग होना और उसके बावजूद भी एकता होना यानी कि एकता का भाव होना। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं भारत जो है संसार का सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर चीन है। तथा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अधिक जनसंख्या वाला देश है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। विविधता में एकता भारत की शक्ति और मजबूती है जो आज एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में भारत की पहचान करता है। अ, भारत में विश्व में भारत सबसे पुरानी सभ्यता का एक जाना माना देश है। यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता जो थी हमारे देश में, जैसे हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता है, तो ये पुरानी सभ्यताओं में भी भारत का नाम भी आता है, जहां वर्षों से कई प्रजातीय समूह एक साथ रहते हैं। भारत विविध सभ्यताओं का देश है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हुई हैं, जहां लोग अपने धर्म और इच्छा के अनुसार लगभग 1650 भाषाएं और बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। देखो 1650 भाषाएं और बोलियां। संस्कृति, परंपरा, धर्म, भाषा से अलग होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, साथ ही भाईचारे के ढेर सारी भावनाओं के साथ एक साथ रहते हैं। लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ-वहाँ रहते तथा भाईचारे की भावना के द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्या कहते हैं कि लोग पूरे भारत की धरती पर यहाँ-वहाँ रहते हैं, यानी कि अलग-अलग जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी भाईचारे की जो भावना है, उसके द्वारा वो आपस में एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। अपने राष्ट्र का एक महान चरित्र है विविधता में एकता, जो इंसानियत के एक संबंध में सभी धर्मों के लोगों को आपस में बांधे रहता है, यानी कि अलग-अलग होने के बावजूद भी एकता का जो भाव है। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि असमानता में खाली स्थान है और विविधता में एकता, तो रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो असमानता में अखंडता, इसका सही उत्तर है कि असमानता में अखंडता है और विविधता में एकता। दूसरा प्रश्न है, भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि पहला है इसका कि विविधता में एकता का चरित्र देखा जाता है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता का जाना माना देश है। भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश है और उपरोक्त सभी। तो जो है ये सभी आने चाहिए क्योंकि विविधता में एकता जो है भारत की विशेषता है और सबसे पुरानी सभ्यताओं में भी भारत का नाम आता है और भारत एक अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। तो ये सभी कारण हैं कि जो है अ, उपरोक्त सभी आना चाहिए इसमें, तो हम इस पे टिक कर देते हैं। अगला है कि भारत में लगभग कितनी भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1650 भाषाएं और बोलियों का प्रयोग किया जाता है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विविधता में एकता से क्या आशय है? विविधता में एकता कि सभी एक समान है, सभी अलग-अलग हैं,
सभी एक साथ होते हुए भी अलग-अलग हैं या सभी अलग-अलग होते हुए भी एक साथ हैं। तो विविधता में एकता का अर्थ है कि सभी अलग-अलग होते हुए भी एक साथ हैं। विविधता यानी कि विभिन्नता, अलग-अलग होना, डिफरेंट होना और एकता मतलब एक होना। तो हम लोग सब अलग-अलग होते हुए भी एक जैसे हैं। अगला है भारत के लोग किस भावना से एक सूत्र में बंधे हुए हैं? तो कला और संस्कृति से, खान-पान से, भाईचारे से या वेशभूषा से? तो भावना जो है एक साथ जुड़े रहने की भावना है वो भाईचारे की भावना के कारण ही जो है भारत के लोग जो हैं आपस में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये था बेटा आज की वर्कशीट जो है थी हमारी अपठित गद्यांश बिल्कुल आसान सा था और अब आप इसको पढ़ लीजिए और इसको हल कर लीजिए। बहुत ही आसान है ये। धन्यवाद।